हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के अगला कड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देखे होंगे ये कि लेसन 3 तक का ऑब्जेक्टिव पूरा जितने भी हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेसन 3 तक आपका ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। आज हम लोगों का चौथा लेसन स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा नाम है, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको दुनिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहती है। क्या कहती है इसे? दुनिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है। तो प्यारे बच्चों, 2-4 मिनट का समय, आपका कीमती समय हम लेंगे इसके थ्योरी को क्लियर करने में। देखिए, जैसे हम लोग समझ के चलेंगे यहाँ पे कि जो भी द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप चलता है, व्यापक रूप, जिसका फॉर्म होता है ax² bx + c = 0। अब इस व्यापक रूप को आप लोगों को मालूम होगा कि इस व्यापक रूप को हम लोग कहते हैं कि इन जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² bx + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि a 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर a 0 हो जाए तो यहाँ से इस पोर्शन को खत्म कर दीजिए, और जब खत्म हो जाएगा तो देखिए इसका पावर यदि 1 है, पावर 1 है, तो ये द्विघात थोड़ी रह गया। और आप लोग को मालूम है कि द्विघात समीकरण उसे बोलते हैं जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिन इक्वेशंस के घात 2 है द्विघात समीकरण, जिसका घात 1 हो रैखिक, 2 द्विघात, 3 त्रिघाती, 4 चतुर्घाती। और आगे देखिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए ax² bx + c = 0। तो हम इस प्रकार से इन चीजों को देखेंगे। क्या देखेंगे कि x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब समझते हैं ना इसको? इंग्लिश में आप लोग को दुनिया कोफिशिएंट कहती है, इंग्लिश में इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि x² में कौन सा गुणांक, कौन सा अंक गुणा किया है, तो a गुणा किया है, तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? a। x का गुणांक कौन होने वाला है? x का गुणांक हो गया b। और उसके बाद हम इसको बोलते हैं, अंत में बच गया अचर पद, और इसको शायद इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट टर्म ये हो गया c। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि x² के कोफिशिएंट को a, x के गुणांक को b, और अचर पद को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? c। मतलब आपको समझना ये है कि x² का गुणांक ये बोला जाता है। अगर कभी इन जनरल जनरली बात हो कि x² का गुणांक, तो हम a मान के चलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का अर्थ ये सब लिखने का मतलब ये रहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है 2x² - 3x + 10 = 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग जानते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या बोले हैं? a कौन सा है? तो a x² का गुणांक, और x² का गुणांक कौन है? 2, तो a = 2, b = x का गुणांक, और x का गुणांक कौन है? -3, c। अचर पद कौन सा है? 10। तो हम इस प्रकार से इन तीनों को ले सकते हैं, ए बी सी। तो इनको समझना एक हद तक बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं इसके जो टर्म आने वाले हैं। इतना चीज समझ गए? देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जनरली व्यापक रूप जो होता है जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² bx + c = 0। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो x² इसके घात कितने होते हैं? तो घात कितने होते हैं भैया? 2। बात समझ गए ना? तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, उसके घात कितने होते हैं? 2। आपसे पूछ दे हल, क्या पूछ दे? हल। आपसे पूछ दे शून्यक, और हल पूछ दे, शून्यक पूछ दे, तो ये कितने हो जाएंगे? इनके नंबर 2 हो जाएंगे। मतलब इन समीकरण के, द्विघात समीकरण के हलों की संख्या शून्यक कितनी हो सकती है? तो हम इसको बोल सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो अब 2 हम मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए
जनरल इन बातों को समझिएगा, थोड़ा सा थ्योरी है, 2-4 मिनट और समय लूंगा आपका। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए, इनके दो शून्य है, एक का नाम देते हैं अल्फा और एक का नाम देते हैं बीटा, जनरली अल्फा बीटा ले सकते हैं। तो आप जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग बात किए थे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा माइनस बीटा भी एक होता है, क्या एक होता है, लेकिन आपके लिए नहीं होता है, आपके लिए यही दोनों होता है। मतलब ऐसा बात नहीं है आपके लिए, मतलब यही दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको उन जगहों पे नहीं ले चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब आगे जब हम इन चीजों को देखेंगे तो जैसे शून्यक निकालना हो तो एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को अगर हम एक अगले वीडियो में, लेसन्स के वीडियो में बात करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा जान पहचान कर लीजिए। देखिए, अगर किसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगता है तो अल्फा निकालने का सूत्र होता है, आप लोग को मालूम होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा में 2a, डी बटा में 2a, और फिर बीटा होता है, अंतर सिर्फ यही होता है, ये माइनस यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस, यही होता है डी बटा में 2a। और आप लोग को मालूम होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी डी को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। और इसी डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में आप लोगों को देखने को मिलेगा विवेचक। क्या मिलेगा? विवेचक, या इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं विविक्तर। ठीक, विवेचक या विविक्तर, इन सब चीजों को देखिए। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड या कोई और मेथड नहीं लगा तो उसमें हम शून्य को निकालने के लिए, जैसे दो शून्य होते हैं, अल्फा और एक बीटा, तो ये सूत्र लगाइए। और ये, और आपको मालूम है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी, और डी बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी आपका ये कोएफिशिएंट हो जाएंगे। चलिए आगे वीडियो में आगे बात करते हैं। इसी वीडियो में 3 कंडीशंस बनते हैं शून्यक के। आपसे पूछेगा शून्यक की प्रकृति, क्या पूछेगा? शून्य की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। क्या पूछेगा भैया? आपसे तो पहले डी निकालिए, तो डी निकालने का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ध्यान से इस चीज को देखिएगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब आप डी निकालिएगा तो 3 कंडीशंस बनते हैं। एक डी इज इक्वल टू 0, एक होता है डी ग्रेटर देन 0, और एक होता है डी लेस देन 0। कहने का अर्थ ये है कि अगर तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac रखे और कोई अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac रख रहा है, अगर 0 आ जाए तो ये कंडीशन, अगर 0 से ज्यादा आ जाए तो ये कंडीशन, और 0 से कम आ जाए तो ये कंडीशन। अब ये इन कंडीशंस में होते क्या है? जब डी इज इक्वल टू 0 होते हैं तो मूल जो होते हैं, मूल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। बराबर के साथ साथ क्या होते हैं? वास्तविक। बराबर होते हैं एवं क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। और आपको मालूम है कि मूल होते कितने हैं? तो 2 होते हैं। अरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी ना बताएं कि मूल अल्फा और बीटा, और दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। कब? जब डी इज इक्वल टू 0। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका मतलब मूल बराबर नहीं होंगे, बराबर बोलिए चाहे समान बोलिए, डी ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या हो जाएंगे? असमान। असमान, लेकिन वास्तविक रहेंगे। लेकिन कैसे रहेंगे? वास्तविक रहेंगे। बात समझ में आया ना? और ये जो हो गया, यह जो डी लेस देन 0 नहीं तो बराबर, इसमें तो असमान होंगे क्योंकि समान में कंडीशन एक ही में बनता है, इसमें भी असमान। लेकिन जो मूल आएंगे इसमें दोनों में वास्तविक, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं इसको? अवास्तविक। अवास्तविक, चाहे इसको बोल सकते हैं अवास्तविक को बोलते हैं इमेजिनरी, आप इमेजिनरी बोल सकते हैं, काल्पनिक। क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक। तो बताने से सब फायदा क्या है? तो बताने से यहाँ से एक फायदा ये होने वाला है कि आपको अभी क्वेश्चंस में समझ में आएगा। जैसे हम आपको जनरली एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन क्या, हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, व्यापक रूप को, प्रकृति को हटा दिए। अब आपसे हमें क्वेश्चन डायरेक्ट दिए, क्या अगर डायरेक्ट दिए तो आप समझिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस
2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। क्या बताएं भैया? मूलों की प्रकृति बताएं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी मूलों की प्रकृति पूछे आप क्या करेंगे? चुपचाप d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब d रखेंगे। अब आपको मालूम है कि ये bc कौन है? a यहाँ से कितना है? a इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं तो कितना है? 1। b मालूम होना चाहिए आपको कि 2 और ये माइनस 2 और c 2। b स्क्वायर, b का जब स्क्वायर कीजिएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? a है 1 और c कितना है? 2। 4 माइनस 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 टू जा 8, 4 में से 8 गया कितना गया? माइनस 4। अब फिर बच्चों ध्यान से देखिए तो इस चीज को कितना गया? माइनस 4। जब माइनस 4 आया तो यहाँ से क्या बात पता चला कि यह जो d आया, देखिए तो जो d यह आया d यह तो 0 से, जब माइनस 4 आया तो 0 से कम है। क्या है? 0 से कम है। तो 0 से कम का कंडीशन ये रहा। हाँ, 0 से कम का कंडीशन ये रहा। तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है? वो असमान होते हैं और क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। तो आप इन जनरल इन चीजों को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन है आपका। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। यदि अच्छे से समझ में आएगा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हो, मतलब एक समीकरण है, इसका अल्फा और बीटा दोनों क्या है? मूल है। तो आपको बताना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो देखिए बच्चों, आप आगे यहाँ से अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपका देख लें, 1/2, बी ऑप्शन है -1/√2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन। देखो इन चीजों को आराम से लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन समझिए, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन पे पूरा समझ जाइए, बस कैलकुलेशन इधर उधर होता है, नहीं तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए और यहीं पे समझ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करेंगे कि अल्फा और बीटा को तुम इसको फैक्टराइजेशन करके अल्फा अलग निकाल लो, बीटा अलग निकाल लो, रख लो, मान आ जाएगा। इतना देर मगजमारी करो, ऑब्जेक्टिव करने से फायदा क्या? देखिए 1 बाई अल्फा, तो हम इसको एक स्टेप इसमें आगे बढ़ेंगे। अल्फा और बीटा का यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा में अल्फा से भगा देंगे तो क्या बचेगा? बीटा प्लस ऊपर बीटा में बीटा से भागा दें तो बीटा खत्म, अल्फा बच गया। तो क्या ऊपर देखिए तो क्या बच गया? ये बीटा प्लस अल्फा, यानी यही ना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यही इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब आप यहाँ से आपको मालूम है कि ये कौन सा है? ए मालूम होना चाहिए। ए कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। बी भी कुछ नहीं है, +1 है तो +1। सी कितना है? 2 -2। अब आपको मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। अभी बता है वीडियो में। तो यहां से चलिएगा तो -b/a c/a, तो -b देखिए तो प्यारे बच्चों -b -1 और a कितना है? a, और बटा में c -2 और a 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 1 1/2। ऑप्शन अच्छे से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस टाइप में वही करते हैं जो अभी किए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान
किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, दोनों मूल होंगे। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और समान। तीसरा ऑप्शन है अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और भिन्न। चौथा ऑप्शन है अवास्तविक और समान। देखिए प्यारे बच्चों, इस बात को इस प्रकार से समझिए। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो जाए यानी डी ग्रेटर देन 0, शून्य से बड़ा हो जाए। यह कंडीशन कब बनता था? आपको बताएं कि जब डी बड़ा हो जाए तो समान तो नहीं होगा, समान 0 वाला कंडीशन में होता है। तो समान यहां से खत्म कीजिए, इसको समान यहां से खत्म कीजिए। अरे समान का मतलब बराबर, भिन्न मतलब अलग, असमान, भिन्न मतलब असमान। तो समान वाला हमेशा डी बराबर 0 का कंडीशन बनता है। जब डी तुमको 0 दिखाई दे तो समान, तो समान समान खत्म, भिन्न भिन्न बच गया। बड़ा होता है तो हम बताएं कि वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। अवास्तविक तो छोटा होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझेंगे? वीडियो को पीछे जाकर देखिएगा तो यही चीज तीनों एकदम बहुत अच्छे से समझाएंगे कौन क्या होता है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन कंफ्यूज ज्यादा करता है लोगों को। अगला क्वेश्चन है दोस्त, द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। यही आपसे पूछा है, का विवेचक होगा। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी है आपका 1/2, ऑप्शन सी है आपका 1 और ऑप्शन डी है √3। तो विवेचक निकालना है तो आपको मालूम है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए आपको मालूम है, ए है कितना 3, बी है कितना -2 और सी है कितना 1/3। तो बी स्क्वायर कीजिएगा तो 4, बी स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 माइनस 4। ए कितना है? ए है 3 और सी 1/3। 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 4 गया, कितना हो गया? 0। विवेचक का मान कितना हो गया? 0। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण होगा। 4 समीकरण दिया गया है। हम आपको इस चीज को पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताए थे आपको। द्विघात समीकरण होगा, ऑप्शन है 4x + 6 = 0, ऑप्शन बी है x² - bx + c = 0, ऑप्शन सी है आपका x × x + 3 = x², और ऑप्शन डी है आपका x² + 1/x² = 2। छाटना स्टार्ट कीजिए, या तो लीनियर है तो यह नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसमें चलिए, यह x² हो गया, x गुना होगा तो x² + 3x। तो आपको लगेगा कि ना इसमें x है, तो देखिए तो x² कैंसिल आउट हो गया तो 3x में बचा, तो ये ऐसे भी नहीं है। अब देखिए चर पद कहाँ है? हर के जगह। चर पद कहाँ है? हर की जगह। तो जब हम इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? -2। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, बचा कौन? अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए आ ही गया अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है समीकरण आपको दिया गया है x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी।
कि मूल्य की प्रकृति होगी। क्या होगी मूल्यों की प्रकृति? देखिए ऑप्शन ए है आपका, निकालिए निकालिए सभी लोग, वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन बी है आपका वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। ऑप्शन सी है आपका समान, और ऑप्शन डी है आपका वास्तविक नहीं। देखिए ए आपका कितना है, ए यहाँ से निकल जाएगा एक, बी भी निकल जाएगा एक, और सी कितना हो जाएगा माइनस ए, तो बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ए, सी इतना ही है, ये हो गया 1 माइनस 4 में से -4, ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा +5। और तुम लोगों को मालूम है कि ये जो +5 है यह 0 से बड़ा है ना, है 0 1 2 3 4 5 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होता है, तो वास्तविक नहीं, बराबर होगा तो समान होगा नहीं, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, समान के लिए डी बराबर क्या होना चाहिए 0, गलत, वास्तविक तथा असमान। आप लोग से बोले पहले ही बोल चुके हैं कि एक क्वेश्चन पे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को नहीं समझे तो 10 का कोई फायदा नहीं होगा। इसमें देखिए कैलकुलेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है, एक बार समझिए काम खत्म। अगला क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इसी से याद रखेंगे। देखिए समीकरण, एक समीकरण दिया गया है, समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, तो p इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे रहे हैं, खैर ऑप्शन की कुछ खास जरूरी नहीं था, +-4 सी है, +-5 डी है आपका, +-2। चलिए आप लोग को मालूम होगा कि मूल कैसे हैं मेरे भाई, बराबर, और जब मूल बराबर होते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है 0। और तुम लोग को मालूम होगा कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आगे स्टेप तुम बढ़ोगे क्या, तो b² इधर है, ये -4ac उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +4ac। तो यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि जब भी मूल तुमको बराबर दे तो तुम डायरेक्ट मारना b² इज इक्वल टू 4ac, एकदम। अगर मूल तुमको कहीं बराबर दिखाई दे तो डायरेक्ट मारेंगे b² इज इक्वल टू 4ac। अब तुम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से समझो, a कितना है तो a है 1, b कितना है तो b है, देखिए -p कितना है -p, और c कितना है 4। रखिए b² यानी b है -p और -p का करेंगे स्क्वायर बराबर 4, a कितना है 1 और c कितना है 4, ठीक। -p² यानी हो जाएगा p², माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, जाहिर सा बात है, 4 चौक 16, ठीक। p इज इक्वल टू इधर जाएगा तो √16, और p बराबर आप जानते हैं रूट में से एक माइनस निकलेगा, +-4, b इज इक्वल टू +-4। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इन चीजों को, कंसेप्ट को समझते चल रहे होंगे। कोई बड़ी, देखिए इन चीजों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। चलिए हम एक और क्वेश्चन आप लोगों से करवा रहे हैं। क्वेश्चन है समीकरण, एक द्विघात समीकरण है px² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण है के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो p का मान होगा, यानी p बराबर व्हाट। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है आपका 4/3, ऑप्शन सी है आपका 4/5, और ऑप्शन डी है आपका 3/5, ठीक। ए कितना है p, b कितना है 4 और c कितना है 3, निकाल सकते हैं a b c, a p b 4 c 3। तो मूल बराबर है, तो अभी प्यारे बच्चों आपको बताएं कि मूल जब बराबर होता है d इक्वल टू 0, और जब भी d इक्वल टू 0 कीजिएगा तो एक कंडीशन बन जाएगा क्या, b² इज इक्वल टू 4ac।
बी स्क्वायर 4 चौका 16, 4 ए कितना है पी और सी कितना है 3, तो चलती है 12, 12 पी इज इक्वल टू 16, पी इज इक्वल टू 16/12, 4 चौका 16 चलती है 12, 4/3 में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन चीजों को क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम बोले आपसे कि एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उस पर 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस तक क्लियर जो आपको जरूरी है उन चीजों को मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन है समीकरण दिया गया, समीकरण, और यह जो समीकरण है समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होंगे। मेरे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इक्वल टू है -2/3, ऑप्शन बी है आपका -2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -3/2। जो इसका आंसर सही बनेगा उसके खाते में जाएगा 7 करोड़। ठीक है ना, फर्स्ट डिवीजन में सरकार जो 10,000 देगी तो आपका कुल बैलेंस हो जाएगा 7,10,00,000। ठीक है ना, तो 7 करोड़ के लिए मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा, यदि दोनों के सुने के तो अल्फा प्लस बीटा आप तुम लोग जानते हो कि -b/a होता है। इसमें क्या ज्यादा कुछ करना है मेरे भाई, और तुमको मालूम है कि a 2 है, b 3 है और c कितना है -4 है, तो -b यानी -3 अब बटा में a कितना है 2, -3/2 कहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है समीकरण, एक समीकरण दिया गया है जिसमें bx² प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो। क्या हो? मूल बराबर हो। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? ऑप्शन ए है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन बी है आपका a² माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन सी है आपका c² माइनस 4ab बराबर 0, और डी ऑप्शन डी है a² माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत लड़के इस ऑप्शन को देखेंगे, बोलेंगे क्वेश्चंस को देख के कि ऑप्शंस में क्या रखा है, डायरेक्ट इसको मार के आ जाएंगे, मार के आएगा होगा काम खराब। क्योंकि जब तुम ध्यान से देखो तो बात इन जनरल रहे, यानी समीकरण इस रूप में रहे ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तब भैया मूल बराबर हो तो विविधतर इस प्रकार से डिफॉर्म करता है जब ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन बदल गए हैं मेरे भाई। कंडीशन क्या बदला समझो, a b c तीनों क्या क्या हो गए हैं आप लोग मालूम है कि a हम किसको बोलते हैं? a हम बोलते हैं x² को, और x² का कोएफिशिएंट कितना है b, यानी a क्या बन गया है b, a क्या बन गया है b, और b क्या बन चुका है, b होता है x का गुणा a और c c है। बात समझ रहे हैं ना? और आप लोगों को मालूम है क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए बात समझ रहे हैं, b² यानी b² कितना है आपका a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना है आपका a है b और c है बराबर 0, a² माइनस 4bc बराबर 0। अरे यार दिखाई दिया, a² माइनस 4bc बराबर 0। देखो एग्जामिनर जानता है, समझता है इसको कि लड़का कहाँ गलती करेगा। अब लड़का इसको फॉर्मूला के रूप में देखता है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, लेकिन तुम यहाँ पर पकड़े जा सकते हो, तुम्हारी यहाँ पर गलती पकड़ी जाती है, क्योंकि यह जो फॉर्मूला होता है बात जब इन जनरल हो ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तब हम इन चीजों को ऐसे
लागू कर सकते हैं। चलिए किसी भी बच्चों को, जितने भी बच्चे इसमें इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करने वाले हैं, अगर उनको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मतलब किसी पार्टिकुलर लेसन में प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, सभी लड़के अपने प्रतिक्रिया दे देखने के बाद कि हाँ कहाँ कुछ समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और आगे भी इस तरीके से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। और जिन लड़कों को दिक्कत है पार्टिकुलर में, कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम सेंड कीजिए, नाम कमेंट कीजिए, उसके बाद हम उस पर सोचेंगे, वीडियो एक अलग से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, यानी के का मान निकालना है, डायरेक्ट समझे। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। की वैल्यू कितनी हो सकती है? 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। की मूल समान हो, मूल क्या हो? समान हो। तो जब भी मूल समान होंगे, आपसे ऑप्शन दिया प्लस माइनस 3, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 4, ऑप्शन सी है प्लस माइनस 5, ऑप्शन डी है 9। चलिए देखें, मूल क्या है? समान है, तो b² इक्वल टू 4ac। कोई कुछ कंडीशन नहीं, डायरेक्ट याद रखिए, मूल समान हो, b² इज इक्वल टू 4ac, b² इज इक्वल टू 4ac, b² इज इक्वल टू 4ac। b कितना है? 3k, 3 का करेंगे स्क्वायर माइनस बराबर 4। a कितना है? ये है आपका 9, c है आपका 4, ठीक। 9k² बराबर में 4 गुना 9 गुना 4, k² इज इक्वल टू 4 गुना 9 गुना 4 बटा में 9, 9 कैंसिल, 4 चौका 16, k² इज इक्वल टू 16। और आपको मालूम होगा कि k जब 16 में जाता है तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कैसे हो गया, समझ रहे हैं ना इन बातों को? प्लस माइनस 4 क्योंकि अगर वो रूट से निकलेगा अगर, तो भाई दो वैल्यू देता है, एक प्लस देता है और एक माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1, kx² 4x प्लस 1, kx² 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। ऑप्शन ई है आपका के लेस देन 4, ऑप्शन बी है के ग्रेटर देन 4, ऑप्शन सी है के इक्वल टू 4 और ऑप्शन डी है के इज इक्वल टू 4। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए और एक कॉन्सेप्ट को मात्र एक बार रखिए, उस पर दो तीन क्वेश्चन कर लीजिए। और जिन बच्चों को, जिन लड़कों को यदि प्रॉब्लम हो रही है किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स में, तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।